नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 31 मार्च 2024 को एक भाषण जो ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बीबी नागरत्ना जी ने दिया और ये संबोधन था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जस्टिस बीबी नागरत्ना एक केस में रही हैं सदस्य एक बेंच में नोटबंदी वाले में, और उस नोटबंदी वाला जो फैसला 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष में था उसमें 4-1 से निर्णय हुआ था और एक जो असहमति वाली टिप्पणी दी गई थी वो जस्टिस बीबी नागरत्ना के द्वारा दी गई थी। और आज अब हम लोगों को भी ये लगता है कि जब 86% नोट थे ये 500 और 1000 के, तो फिर 98% वापसी कैसे हुई। तो इसने यह साबित कर दिया था कि जो काला धन के समाप्ति के उद्देश्य से नोटबंदी की बात कही गई थी वह सही साबित नहीं हो पाई है। जस्टिस नागरत्ना ने उस संबोधन में 2 महत्वपूर्ण विषयों पर इशारा किया। एक तो राज्यपाल के पद पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह पद संवैधानिक है और जो विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित होकर आते हैं उनको लंबे समय तक रोका जाना राज्यपाल के स्तर पर यह उचित नहीं है। उन्होंने वास्तव में ये इशारा किया तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब जैसे राज्यों, बंगाल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो हाल के दिनों में राज्यपाल और सरकार के बीच में जो मतांतर चल रहे हैं वो दिख भी रहा है देशवासियों को। शुरू से ही एक रहा है कि राज्यपालों पर राजनीतिक उंगली उठती रही है कि यह सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि के रूप में ही ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन बहुत से राज्यपाल ऐसे हैं जो इस तरह का बैलेंस बनाकर काम चलते हैं कि उन पर आरोप नहीं लगते। लेकिन हाल के दिनों में जो केरल की स्थिति है, तमिलनाडु की स्थिति है, पश्चिम बंगाल की स्थिति है, जो पंजाब में पिछले गवर्नर साहब के समय में रहा, झारखंड में 2 गवर्नर साहब के समय में जो स्थिति रही, छत्तीसगढ़ में एक गवर्नर साहब के समय में स्थिति रही, और उसके पहले तो महाराष्ट्र में तो गजब की स्थिति हुई। महाराष्ट्र पर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी टिप्पणी की, ये पूरे देश में इसका अजीब संदेश गया है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि संवैधानिक पद है राज्यपाल और उनको लंबे समय तक विधेयक को नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात उन्होंने उस सम्मेलन में कही। दूसरी बात जो उन्होंने नोटबंदी पर कहा कि इस कदम से उन्होंने इसलिए सहमति व्यक्त की कि चूंकि यह कदम आम जनता की परेशानी का सबब बनी थी, और उन्होंने स्पष्ट इसको कहा जो मैंने ऊपर में कहा आपको कि 86% ही जब वो नोट थे 500 और 1000 के, तो 98% की वापसी हुई। इसका मतलब है कि जिस उद्देश्य के लिए ये लाया गया था वो पूरा नहीं हुआ। ऑनरेबल जस्टिस बीबी नागरत्ना निश्चित तौर पर ये उन्होंने एक अजीब माने बेहतरीन संदेश दिया है देशवासियों को कि क्या होना चाहिए, राज्यपाल की क्या भूमिका होनी चाहिए, और सरकार ने जो नोटबंदी जैसा निर्णय लिया उसके पहले क्या क्या विचार होना चाहिए था, ताकि आम जनता को कोई परेशानी नहीं होती। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।